नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में डीओपी की जो बैठक है वो यहाँ पर आज होनी थी। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर जो क्या कुछ अपडेट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं बता दूं जो वर्तमान में यहाँ पर बोला गया है कि कोई जो संविदा भर्ती है वो प्रक्रियाधीन नहीं है। रिक्त पदों के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक की जो भर्ती है वो राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत प्रस्तावित है। साथ ही भर्ती की पॉलिसी में संशोधन हेतु पत्रावली माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्तर पर विचाराधीन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं भर्ती प्रक्रिया में कुछ संशोधन होना है संविदा भर्ती में, उसकी जो फाइल है जो पत्रावली है माननीय मंत्री महोदय के पास विचाराधीन है। 2 नंबर जो पूर्ण था कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत वर्तमान संविदा आधार पर करीब 12,436 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 4,293 कर्मचारी जो है कार्यरत हैं। साथ ही 4,293 संविदा कर्मचारियों में से 3,450 संविदा कर्मचारियों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाया जा चुका है। यानी कि कुल जो 4,293 संविदा कर्मचारी थे अडोप्ट 3,450 हो गए और शेष जो कार्मिक है संविदा सेवा नियम से 843 है। साथ ही इन्होंने कहा कि 353 नॉन सिविल जेटीए तथा 21 समन्वयक अभिसरण एवं मूल्यांकन के संबंध में जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही इन्होंने कहा हाल ही में वित्त विभाग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से संविदा आधार पर कार्यरत करीब 350 कार्मिकों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत डेटा एंट्री असिस्टेंट के पद पर समायोजन करने की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई है, जिसके संबंध में जो कार्रवाई है वो जिला स्तर से प्रक्रियाधीन है। साथ ही लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित नहीं होने, माननीय न्यायालय प्रकरण विचाराधीन होने, जांच लंबित होने, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने आदि कारणों से लगभग 497 कार्मिकों का चयन अभी तक संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नहीं किया जा सका। तो दोस्तों कुल जो 479 जो कर्मचारी हैं जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, न्यायालय के प्रकरण है, जाँच लंबित होने के कारण इनका जो अडोप्शन है वो नहीं हुआ। साथ ही जो मेन जो बिंदु है वो 3 नंबर है, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत स्थायी पदों का सृजन अनुमत नहीं है। यानी कि जो परमानेंट जो पोस्ट है वो मनरेगा में नहीं है, मनरेगा में केवल प्रतिनियुक्ति और संविदा के ही पद स्वीकृत हैं। योजना अंतर्गत नियमित नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि नरेगा योजना में कोई भी परमानेंट पोस्ट का जिक्र यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट है वो प्रतिनियुक्ति और संविदा आधार पर भरी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत स्थायी पदों का सृजन अनुमत नहीं होने के कारण पदों के सृजन और नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग स्तर से की जानी है। तो दोस्तों जिन जिन कर्मचारियों को 9 वर्ष हो रहे हैं उनके जो परमानेंट की जो प्रोसेस है वो ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से होगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों में से लगभग 2500 कार्मिक 9 वर्ष या इससे अधिक वर्ष का जो है अनुभव रखते हैं, यानी कि करीब 4,200 आप देख सकते हैं कुछ पद हैं 4,293 जिसमें से 3,450 अडॉप्ट हो चुके हैं और अडॉप्ट हुए पदों में से करीब 2500 ऐसे कार्मिक हैं जिनको 9 साल का अनुभव है। योजना अंतर्गत MIS मैनेजर, समन्वयक अभिसरण मूल्यांकन, समन्वयक IEC पर्यवेक्षण प्रशिक्षण, कंप्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के पदों पर कार्यरत कार्मिक संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्त संविदा कार्मिक की कैटेगरी वार जो सूचना है वो जिलों से अपडेटेड जो सूचना वो मंगवाई जा रही है। जिलों से सूचना प्राप्त होने पर नियमित पदों का जो सृजन है उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो वर्तमान में जो नवीन संविदा पर भर्ती पर है लेखा सहायक और जेटीए की करीब 2600 पोस्टों पर वो पॉलिसी में संशोधन होने के कारण जो पत्रावली है वो माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। बिंदु संख्या 2 में नरेगा योजना में करीब 12,436 पद स्वीकृत है, जिसमें से करीब 4,200 कार्मिक 293 कार्मिक कार्यरत हैं और 4,200 में से 3,450 का अडोप्शन कर लिया है। 843 सभी विभाग की हैं।
353 नॉन सिविल जेटी और 21 जो समन्वयक हैं उनके संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही 350 जो कंप्यूटर ऑपरेटर मई मशीन है लोग पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनके भी जो अडॉप्शन के जो आदेश हैं वो कर दिए हैं। जो कार्रवाई है वो जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। साथ ही करीब 479 ऐसे कार्मिक हैं जिनमें माननीय कोर्ट में विचाराधीन होने पर जांच लंबित होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण उनका अडॉप्शन नहीं किया जा सका। साथ ही बिंदु संख्या 3 में आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि मनरेगा योजना में कोई भी संविदा का पद नियमित पद में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मनरेगा योजना में केवल और केवल जो रिक्त पद हैं वो प्रतिनियुक्ति और संविदा आधार पर भरे जाएंगे। नियमित पदों का जो सृजन है वो पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग स्तर से किया जाएगा। साथ ही करीब 2500 ऐसे कार्मिक हैं जिनको 9 वर्ष या इससे अधिक का समय हो रहा है, जिसकी अपडेटेड जो सूचना वो मंगवाई जा रही है। जैसे ही अपडेटेड सूचना जिलों से प्राप्त होगी इनके जो नियमित पदों का जो सर्जन है उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।